स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 7-8 प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी विषय के टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित करा दिए हैं, तो बच्चों उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज पुनः बच्चों एक नया प्रैक्टिस सेट हम हल करेंगे, जो आपकी आगामी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए बच्चों बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो बच्चों इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए पुनः जो है नए प्रैक्टिस सेट में हम फिर उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। तो बच्चों पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हल किया था। इसके बाद बच्चों अब पुनः जो है हम 101 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 101 से। प्रश्न क्रमांक 101 में बच्चों पूछा गया है कि तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 100 देखते हैं। इसमें बताना बच्चों हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं कि संस्कृत भाषा में अनुपात बताना है। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत भाषा में अनुवाद बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा वयम महता राष्ट्रस्य नागरिकः स्मः। इसका राइट आंसर। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा है? बच्चों प्रेम वाटिका जो ग्रंथ है ये रसखान के द्वारा लिखा गया है। और बच्चों इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। तो आपको ये भी याद रखना, इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम था। इसके बाद है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना बच्चों कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों अरविंद, सतदल और सरसिज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि अमी बच्चों अमृत का पर्यायवाची है। इसको आप याद रखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 104 देखते हैं बच्चों, ज्ञानसी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो बच्चों ज्ञानसी शाखा के प्रमुख कवि पूछा है बच्चों, कवि तो सभी हैं। रैदास भी ज्ञानसी शाखा के कवि हैं, गुरु नानक भी, और जबकि तुलसीदास बच्चों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसका बच्चों जो प्रमुख कवि कबीरदास हैं। कबीरदास ही बच्चों निर्गुण संतधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसको आप याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 105, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित? बच्चों जयशंकर के नाटकों में से एक प्रश्न बनता ही है। आप इनके सभी नाटकों को एक बार जरूर देखें, और इनका जो है कौन सा नाटक किस विषय वस्तु पर आधारित है, इससे संबंधित बच्चों ये प्रश्न पूछा ही आता है। तो इनका जो है बच्चों आप जो इनके नाटकों की विषय वस्तु भी याद कर लें। तो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है क्योंकि बच्चों रुक्मणी मंगल है, ये बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ध्रुव स्वामिनी बच्चों हमने पिछले सत्र में पढ़ा था कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो दोस्तों जो है जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण नाटक है। निम्नलिखित तो कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम बताना बच्चों। तो तत्सम जो है इसका होगा अंधकार। अंधकार शब्द बच्चों तत्सम शब्द है, जबकि तद्भव अंधेरा भी, और अंधियारा, और ये बच्चों तद्भव शब्द है। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चौखे चौपते और चुपते चौपते। ये दो ग्रंथ बच्चों उन्होंने लिखे थे। इसके बाद उन्होंने प्रियप्रवास नामक एक महाकाव्य भी लिखा था, जो बच्चों राधा और कृष्ण के वर्णन है। तो ये चौके चौपते ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित दोस्तों काव्य ग्रंथ है। कनुप्रिया ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती का काव्य है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी का काव्य, ये भी आप याद रखना। अज्ञेय की रचना बताना बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 में। तो अज्ञेय की रचना है बच्चों हरी घास पर क्षणभर। अज्ञेय की रचना कुरुक्षेत्र बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और पवन दूत भी बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो जबकि हरी घास पर क्षणभर ये बच्चों अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय का बच्चों पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये बच्चों इनके बारे में, और इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों अज्ञेय जी को, और नई कविता का भी प्रवर्तक कहा जाता है। तो ये दोस्तों इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक और नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है अज्ञेय जी को। वो अज्ञेय जी का पूरा नाम है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और बच्चों अज्ञेय के ने जो है 4 सप्तकों का प्रकाशन कराया, उसको भी आप याद रखें, और किस सप्तक में कौन कौन से कवि हैं। अक्सर दोस्तों इनसे प्रश्न बनता है। इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक 109 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1-2। तो प्रश्न क्रमांक 109 में बच्चों अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा रचित है? ये बच्चों प्रश्न पूछा जाता है अशोक के फूल। तो दोस्तों अशोक के फूल जो निबंध है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण निबंध है अशोक के फूल। इन्होंने दोस्तों एक इतिहास ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। ये बच्चों आदिकाल से संबंधित
प्रमुख इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है। अनामिका दोस्तों पता है, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, ये सभी काव्य दोस्तों निराला द्वारा रचित हैं। और निराला ने बच्चों प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता, इन तीनों के अंतर्गत काव्य रचना की। तो अनामिका रचना दोस्तों निराला जी की है, और निराला का पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, बताना। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद, तो दुष्प्रकृति शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद होगा दु धन प्रकृति, इसको आपको याद रखना। दु धन प्रकृति से बच्चों मिलकर के दुष्प्रकृति शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि, तो दोस्तों मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। और ये श्रृंगार कुछ लोग बच्चों इसे श्रृंगारिक कवि मानते हैं और कुछ उन्हें शिवभक्त कवि मानते हैं। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है, तो हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द होगा बच्चों हस्तक्षेप, ये राइट आंसर है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा दोस्तों, सूरदास ने 3 कृतियों को लिखा है, आपको याद होगा, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। जबकि बच्चों ये जो दोहावली है ये जो तुलसीदास की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। सूरसागर में ही बच्चों भ्रमर गीत प्रसंग है, इसको भी आप याद रखेंगे। भ्रमर गीत प्रसंग दोस्तों सूरसागर से लिया गया है। इसके बाद आंसू शब्द बताना बच्चों किस प्रकार शब्द। आंसू शब्द बच्चों एक तद्भव शब्द है, इसको आप याद रखेंगे। जबकि इसका दोस्तों तत्सम होता है अश्रु। आंसू का तत्सम क्या होता है, अश्रु। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कवि कौन है। विशिष्टाद्वैतवाद, तो बच्चों विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक आचार्य थे वो थे बच्चों रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने दोस्तों राम भक्ति का प्रवर्तन किया और जो है राम भक्ति का प्रचार जो है दोस्तों इन्होंने जो दक्षिण से उत्तर की ओर राम भक्ति को लेकर यही आए थे, रामानुजाचार्य और रामानंद। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, तो वो जो पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले जो आचार्य थे वो वल्लभाचार्य थे। और वल्लभाचार्य के बच्चों शिष्य थे सूरदास, और वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था दोस्तों विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना हुई दोस्तों 1565 ईस्वी में, इसको भी याद रखना है। अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ कवि थे दोस्तों कुम्भनदास और सबसे प्रमुख कवि थे सूरदास। इसके बाद प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्रमांक 118 पूछा है तो आनंद कादम्बनी का संपादन कौन था। तो आनंद कादम्बनी बच्चों पत्रिका थी और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ये पत्रिका दोस्तों मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी, इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है, तो दोस्तों अष्टछाप के कवि के अंतर्गत नंददास भी आते हैं दोस्तों, परमानंद भी आते हैं और श्री स्वामी भी आते हैं, जबकि हरि व्यासदेव अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। अष्टछाप बच्चों 8 कवियों का जो है कवियों का एक संग्रह है। इन 8 कवियों में 4 शिष्य थे दोस्तों, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 शिष्य थे आपके जो है विट्ठलनाथ इनके दोस्तों विट्ठलनाथ के। इन दोनों 8 को मिलाकर दोस्तों अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो बादल राग कविता के रचयिता कौन है, इसको बताना आप। बादल राग कविता, तो दोस्तों बादल राग कविता जो है निराला की कविता है और इस पर बच्चों प्रगतिवाद से संबंधित कविता है। इस पर दोस्तों जो है बादल को क्रांति का प्रतीक माना गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई, तो बच्चों बचपन राय जो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है। और दोस्तों इसके 4 भाग हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो बच्चों ये इनकी आत्मकथा है, इसको आप याद रखेंगे। अज्ञेय की असाध वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है, तो बच्चों जो अज्ञेय की असाध वीणा है ये दोस्तों एक प्रलंब या लंबी कविता के नाम से जानी जाती है। ये दोस्तों एक लंबी कविता है अज्ञेय की असाध वीणा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, दोस्तों याद रखना। असंगति अलंकार दोस्तों वहाँ हो जाता है जहाँ कारण और कार्य में संगति ना हो, इसको भी। और संयुक्ति अलंकार होता है जहाँ कारण होते हुए भी कार्य ना हो। इस पे दोस्तों जो विभावना अलंकार में जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, जैसे बिनपद चले सुने बिनु काना और कर्म विधि करे करत विधि नाना। तो पर वारो और बसी सुन रात के सुजान तू मोहन के और बसी
और वसी समान। तो दोस्तों यहाँ पे और शब्द जो है, और शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। तो जो दोस्तों यहाँ और अलग अलग अर्थ, इसलिए बच्चों ये यमक अलंकार में आएगा। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जहाँ पे कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो पर वारो और वसी सुन रात के सुजान। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है हमारे बिहारी जी की पंक्ति है, तो पर वारो और वसी सुन रात के सुजान, तू मोहन के और वसी। और का मतलब बच्चों यहाँ एक और का मतलब हृदय है, और एक और वसी जो अप्सरा है, और एक दोस्तों जो और वसी है ये हृदय में जो गले में पहनने वाला हार है। तो इस तरह तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ दोस्तों यमक अलंकार है। इसमें बच्चों नेक्स्ट बताना, एक प्रश्न को 125 शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी आपको पता है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी दोस्तों कुमुदनी, इसका राइट आंसर दोस्तों कुमुदनी। तो प्रश्न कुमार 125 का राइट आंसर दोस्तों सी नंबर कुमुदनी, इस तरह लिखा जाता है, आप इसको देख लें। तो इस तरह दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 125 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों आई होप यू कि आपको ये सेट बहुत लाभान्वित साबित होंगे। हम आशा करते हैं दोस्तों आपका जीवन मंगलमय हो, और आप दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक कर दें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।